क्योंकि आपने ट्वीट भी किया था कि क्यों जाना मंदिर में, क्यों बार बार पिटने के लिए वहाँ जाते हैं। तो इससे एक लगता है कि आपका जो मिशन है वो सही दिशा में है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ 23वीं प्रतिज्ञा आज और जोड़ दीजिए, और 23वीं प्रतिज्ञा होगी। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोज शाह रोड पर और हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं हमारे चैनल पर और आप सभी वाकिफ़ भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने अपना नया जो ऑफिस है, आपका जो मिशन है जय भीम, उसके लिए आज आपने यहाँ से ओपनिंग की है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपका जो ये मिशन था जय भीम, जिसकी आपने शुरुआत की और आज इस मुकाम तक उसको पहुंचा पाए हैं, आपका समाज आपके साथ, आपके पीछे खड़ा है, कैसा लग रहा है? ये अचीवमेंट कैसी लग रही है? सच बताऊं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बाबा साहेब के सपने को पूरा करने का मुझे मौका मिला और पूरा समाज साथ खड़ा हो गया है। अब हम कम से कम अपने दलित पिछड़े आदिवासियों के बीच में जो जातिवाद फैला हुआ है उसको निश्चित तौर पर ख़त्म करने में कामयाब होंगे, और जो देश के संसाधन हैं उसमें हमें हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, हम उसको सुनिश्चित करवाने के लिए अपनी लड़ाई को तेज़ कर पाएंगे। सर, जिस दिन हमने आपसे आखिरी बार बात की थी उसके बाद हमने राजस्थान की एक घटना का जिक्र किया था। जी। उसके अगले ही दिन हमने एक और खबर सुनी कि किस तरीके से नवरात्रि में दुर्गा माता की आरती करने पर दलितों को पीटा गया सवर्णों द्वारा, और उसके बाद 250 परिवारों ने अगले ही दिन बौद्ध धर्म की शरण ले ली। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये मिशन जय भीम है अब ये लोगों तक पहुंच रहा है, लोग इसकी बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, और हिंदुओं के दमन से बचने के लिए जिस तरीके से भी वो बौद्ध धर्म की शरण में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं, खबरें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि आपने ट्वीट भी किया था कि क्यों जाना मंदिर में, क्यों बार बार पिटने के लिए वहाँ जाते हैं, तो इससे एक लगता है कि आपका जो मिशन है वो सही दिशा में है। बहुत सही दिशा में है, पूरे देश और दुनिया से लोग साथ में खड़े हो गए, और मैं ऐसे लोगों को जिनको 22 प्रतिज्ञाओं में से ऊपर की 3 प्रतिज्ञाओं से जिनको परहेज है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप भारत को बौद्ध में होने से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप जाति को जिंदा रखना चाहते हो। जाति के आधार पर मूर्ति छूने पर, मंदिर प्रवेश पे हमारे समाज के लोगों की हत्या करते हो, मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पर हमारे लोगों की हत्या करते हो, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला करते हो। तो एक तरफ आप जातिवाद को जिंदा रखते हो और छुआछूत को जिंदा रखते हो, और दूसरी तरफ 3 प्रतिज्ञाओं को लेकर आप परेशान होते हो। तो अभी आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। या तो आप जातिवाद ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर आप जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तैयार ना हो तो फिर इस बात के लिए तैयार रहो कि पूरे देश और दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम बहुत तेज़ी से चल पड़ा है, और लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी को कह नहीं रहा, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय चाहिए। सबको प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री चाहिए। आप न्याय दे सकते हैं तो ठीक है, आप न्याय नहीं देंगे तो अन्याय सहने के लिए तो हमारे समाज के लोग अब तैयार नहीं हैं। सर, मिशन आगे कैसे काम करने वाला है? क्या प्लानिंग्स हैं? अब तो आपने ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर लिया है, तो किस रफ्तार से काम होगा आगे? रफ्तार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पूरे दुनिया में बसे हुए लोग और पूरे भारत के कोने कोने से लोग एक बहुत तेज़ी से मिशन जय भीम के साथ जुड़ रहे हैं, और पूरे मतलब एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि शायद बाबा साहब का जो सपना था, जो काफ़ी समय से लग रहा था जैसे उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आज भारत ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर उस पर चर्चा बढ़ गई है, और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। हम भारत के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन भारत के अंदर हमारी क्या हैसियत है। तो हम आज अपने हक और अधिकार के लिए लोग हमारे जाग रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों पे इस बात का एक प्रेशर तो बन ही गया है कि अब आपको न्याय तो देना पड़ेगा। अब ये छुआछूत या तो ख़त्म करेंगे, वरना तो पूरा भारत बौद्ध में होगा। देखिए, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोग ही नहीं, बल्कि जो मानवतावादी लोग, जो ब्राह्मण बनिया और ठाकुर के अंदर हैं, उनमें से भी तेजी से लोग बौद्ध बन रहे हैं। उन्हें कोई कह नहीं रहा, दबाव नहीं बना रहा, अपनी मर्जी से बन रहे हैं। सबको चाहिए इंसानियत, सबको चाहिए मानवता। भारत से प्यार करना सीखो ना, भारतवासी बनो ना। और मैं आज इस 22 प्रतिज्ञाओं में, आज मैंने एक प्रतिज्ञा, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी, उसमें एक प्रतिज्ञा आज मैं जोड़ता हूँ कि हम सब लोग संविधानवादी बने और संविधान को ही अपना धर्म के रूप में स्वीकार करें। और संविधान की प्रस्तावना में पूरा बौद्ध धर्म समाया हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म है, वो धर्म नहीं है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह धर्म नहीं है, वो धर्म है जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पाखंडवाद, छुआछूत से दूर, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के साथ, प्रज्ञा के साथ, शील के साथ, करुणा के साथ, जो दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देता है। यही चीज़ है जो दुनिया को बचाएगी। और जिस तरह दुनिया में कट्टरपन बढ़ा है, भारत में भी जिस तरह धर्म और जाति के नाम पर उन्माद बढ़ा है,
उस चीज़ से बाहर निकाल के भारत को एक गौरवान्वित करने का कोई काम कर सकता है तो बुद्ध का धम्म करेगा। आखिरी सवाल कि एक राजनेता के तौर से इतर अब लोग आपको एक नेता के रूप में देख रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि विचारधारा पे चलिए, विचारधारा को फॉलो करिए, इंसान को फॉलो मत करिए। जी हाँ। लेकिन अब लोग आप में अपना लीडर देखने लगे हैं, वो आपको अपना आइडल मानने लग गए हैं। मैं चाहता हूँ वो कम से कम मुझे केवल तब तक माने जब तक मैं बाबा साहब के सिद्धांत पे चलता रहूँ। जिस दिन मैं बाबा साहब के सिद्धांत से भटक जाऊँ उस दिन वो मुझे बिल्कुल नकार दें, तभी ये मूवमेंट चलेगा। आपको विचारधारा से जुड़ना है, व्यक्ति से नहीं जुड़ना है। लेकिन अंधभक्ति का कॉन्सेप्ट तो हम लंबे समय से देख रहे हैं। अंधभक्ति जो है ना वो आदमी को अंधेरे में ले जाती है। अंधभक्ति बनी अंधेरे से है। हमें प्रकाश की तरफ जाना है। तथागत बुद्ध और बाबा साहब ने प्रकाश की तरफ लेके आए, तो हमें प्रकाश की तरफ जाना है, अंधभक्ति की तरफ नहीं जाना है। बहुत शुक्रिया सर, सबसे थैंक यू। पहले तो आप सबको मिशन जय भीम का नेशनल और इंटरनेशनल ऑफिस के इनॉग्रेशन पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ एक आह्वान करता हूं, हमने अपने सबने मिलकर हजारों हजार लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 को 4/8 राजनिवास मार्ग से पैदल मार्च करते हुए 26 अलीपुर रोड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, आप सब लोग हजारों की मात्रा में वहां साथ चलकर गए और आप सब ने जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा निकाली। और जिस ऊर्जा का आप लोगों ने परिचय दिया, मैं उसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन अब मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ता पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और जो देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल को खत्म करके मानवता और शांति का संदेश लेकर तथागत बुद्ध का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञाशील, मैत्री, ये जो बुद्ध के धम्म का संदेश है, इसको लेकर जाएंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ 23वीं प्रतिज्ञा आज और जोड़ दीजिए। और 23वीं प्रतिज्ञा होगी संविधानवादी धर्म। हम लोग संविधानवादी धर्म को ही अपना धर्म मानेंगे और धर्म में और धम्म में अंतर करना लोगों को घर घर जाके बताएंगे, क्योंकि धर्म चलता है धर्मशास्त्र से। बुद्ध का धम्म है, धर्म नहीं है। बुद्ध के धम्म में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, समता का भाव है, सबके लिए मंगल भावना है, दुनिया के लिए शांति और मानवता का संदेश है। हम सब लोग भारतवासी कहलाने में गर्व महसूस करें। हम सब लोग संविधान को अपना धर्म माने। हम सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें। हम सब लोग सभी धर्म के मानने वाले जो उनकी आस्थाएं हैं, उनकी आस्थाओं की भी इज्जत करें, क्योंकि अगर हम लोग खुद दूसरे की आस्था की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हमारी आस्था की भी लोग इज्जत नहीं करेंगे। रही बात को किसको मानना है, किसको नहीं मानना, ये सबका व्यक्तिगत मामला है। भारत का संविधान ये फंडामेंटल राइट सबको देता है कि कौन किस धर्म के प्रति अपनी आस्था रखे, किसको किस आस्था के प्रति अपने आप को समर्पित करे, ये सबका व्यक्तिगत मामला है। उसकी रेस्पेक्ट हमें सबको करनी चाहिए। तो इसी शांति और मानवता के संदेश के साथ देश के कोने कोने में जाकर देश से जाति उन्मूलन जो संकल्प हम सब लोगों ने मिल के लिया है, वो जाति उन्मूलन के लिए हम देश के कोने कोने में घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि पूरी दुनिया में जातियां नहीं हैं, जाति केवल भारत में है और जातियों का निर्माण चालाक इंसानों ने किया है। हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा। जाति बनाने वाले को जाति से फायदा हुआ और जाति के बन जाने से देश के 90% लोगों को नुकसान हुआ। तो ये 90% लोग कम से कम अपने अंदर फैले जातिवाद को तो खत्म कर दें। अगर हम अपने अंदर खुद के अंदर फैले जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए तो फिर भारत को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम सब लोग सच्चे भारतवासी बने, भारत के संविधान से प्यार करें, भारत के संविधान को ही अपना धर्म मान लें। तो मैं समझता हूं भारत को एकजुट करना और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का शासन, करुणा और मैत्री का, प्रज्ञा का शासन, सबको साथ लेके चलने की बात, सब में प्यार बांटने की बात, यही भारत को जोड़ेगी। इसीलिए हमने कहा बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। इसी परिकल्पना को लेकर यहाँ से फिरोसा रोड से मिशन जय भीम के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर शांति और मानवता का संदेश देंगे। इस आह्वान के साथ
मैं आप सबको आज शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।